शाकाहारी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जैकफ्रूट के कबाब। जैकफ्रूट जो ग्रीन रॉ जैकफ्रूट होता है उसका हम आज कबाब बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इधर कटहल लिया है। हमने यहाँ पर करीब 2 किलो कटहल लिया है, दो, एक बड़ा और एक छोटा। और इसका जब कटिंग करेंगे तो दूध निकलता है, इसके लिए हम कोकोनट के छिलके से उसको साफ़ करने के लिए हमको इजी होता है। तो पहले हम कोकोनट ऑयल हाथ में लगा लेंगे और चाकू की मदद से इसको हम धीरे से काट के इसका स्किन को अलग कर लेंगे। सब स्किन को अलग कर लिया और बीच में इसका जो वेस्ट होता है उसको भी साफ़ करना चाहिए और उसको भी हम अलग कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसे धागेदार चाकू है तो काम बहुत आसान हो जाएगा। चाकू आपका धागेदार होना चाहिए, तभी आपका कटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कटहल कट करने में थोड़ा हार्ड रहता है, तो इसलिए आप चाकू थोड़ा धागे वाला चाकू ले लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर कैसे कट कर रहा हूँ। उसकी जो बीच वाला पार्ट है उसको पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा उसमें रहने देना है। जब कि हम फ्राई करेंगे वो बाहर नहीं आएगा। तो इसको हम हल्दी के पानी में अच्छे से धो लेंगे, हल्दी और नमक के पानी में, और उसके बाद इसको हम स्टीम कर लेना चाहिए। स्टीम के लिए मैंने कुकर रख लिया। तो ज़्यादा स्टीम मत करिएगा, अगर आपने सीटी मार दिया बहुत सॉफ्ट हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने इधर सॉल्ट और रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है कटहल के अंदर, ताकि हमको हमारा कटहल जो है उसमें थोड़ा तीखापन और नमकपन आ जाए। मैंने कुकर को इधर बंद कर दिया और विशल बिल्कुल होने से पहले निकाल दीजिए और इसको तुरंत स्टीम हटा करके हम इसको आइस वाटर में डाल देना चाहिए। तो हमने इधर पानी को सब स्ट्रेन कर दिया। तो पानी हमारा कोई यूज़ का नहीं है, वो तो हम फेंक देंगे। और कटहल को हम अभी आइस वाटर में डाल रहे हैं ताकि हम इसका कुकिंग प्रोसेस को रुक सके उधर ही। तो हमारा कटहल इधर ठंडा हो रहा है। इधर धनिया पत्ता, ग्रीन चिल्ली, अदरक और हमने नारियल लिया है, थोड़ा हम इसको पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है। हमारा कबाब का आटा हम इधर तैयार कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर लिया है हमने 1 कप, साल्ट लिया है और जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 2 टेबलस्पून और खटापन के लिए थोड़ा लेमन हम इधर डाल रहे हैं। और हमने जो मसाला बना के रखा था वो भी हम मिक्स करेंगे। उससे पहले हम इधर रेड कलर, थोड़ा कलर के लिए, रंग आने के लिए रेड कलर भी यूज़ कर रहे हैं। जो हमने मसाला पीसा था धनिया का और हरा मिर्ची का, तो वो मिश्रण भी यहाँ पर हम आटे में मिला लेंगे। करीब हम 2 कप वाटर हमने यहाँ पर डाल लिया है। तो अच्छे से मिश्रण करिए और उसका कंसिस्टेंसी थोड़ा डोसा बैटर जैसा होना चाहिए। तो आपको जैसे कंफर्टेबल होता है वैसे पानी को आप ऐड करते जाइए। देखिए हमारा मसाला कलर की मदद से रेड हो गया है और हमारा कंसिस्टेंसी पतला होने के कारण हम और 1 कप कॉर्नफ्लोर यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं। अगर आपका कंसिस्टेंसी पतला हो गया तो आप कॉर्नफ्लोर
या फिर मैदा थोड़ा बहुत ऐड और कर सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा शुगर भी डाल रहे हैं ताकि हमारा मसाला का मिश्रण अच्छे से हो जाए। तो जो भी हमने स्टीम करके रखा था कटहल, इस मसाले में अभी मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेट करने के बाद करीब 5 मिनट आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। देखिए कैसे कलर आ रहा है, हमारा कटहल अभी लाल हो गया है। तो आप थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस फ्राइंग में जाएंगे। कटहल को एक एक पीस हम इधर डाल रहे हैं। फ्लेम तो हाई होना चाहिए क्योंकि इसको ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कटहल ऑलरेडी स्टीम हो गया है, तो इसलिए हमारे को यहाँ पर हमारा मसाला ही पकना चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप जब भी तेल में डालेंगे आपका कटहल को, इमीडिएट मत हिलाइए उसको थोड़ा फ्राई होने दीजिए। बाद में उसको आप हिला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमारा कटहल एक बैच का हो गया है। बैच वाइज आप फ्राई करते जाइए। तो अभी हमारा कटहल क्रिस्पी हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा लाल दिख रहा है। तो इसको हम अभी एक बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे स्ट्रेनर बर्तन हो तो बहुत अच्छा है। तेल आपका उस बर्तन में एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। देखिए हमारा राह जैकफ्रूट कबाब बहुत अच्छा तैयार हो गया है, अंदर से बहुत अच्छा पक गया है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप भी बनाइए और इसको स्वाद को अनुभव करिए। Like, comment, share and subscribe. Bye.